नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सियाग स्टडी पर। मैं आपका दोस्त के सियाग। आज हम फिर बात करेंगे कोसैट पर आधारित एक प्रमेय की। पिछले वीडियो में हमने कोसैट पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय लाग्रांज प्रमेय जो हैं उसके बारे में जाना। उसको लैग्रेंज की प्रमेय कहते हैं। तो लाग्रांज की प्रमेय क्या है वो जानने के लिए वीडियो आई बटन में चेक कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। आज की जो प्रमेय है, आज की इस प्रमेय में हमें जो सिद्ध करना रहेगा उसमें बेसिकली उसका थोड़ा सा रोल है, बीच में उसका प्रयोग होगा। किसका? लाग्रांज की प्रमेय का। तो उसका उपयोग बीच में होने वाला है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमने पिछली वीडियो में जाना था, वो देख लीजिए। ठीक है। तो आज की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या, देखिए कथन क्या है। एच और के किसी ग्रुप जी के दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं। इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, एच के ग्रुप जी की परिमित उपग्रुप हैं और उनकी जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के जो हैं, उनको मिला के ये कंडीशन हमें सिद्ध करनी है। क्या है कि ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होगी ऑर्डर ऑफ एच गुणा ऑर्डर ऑफ के और बटे में रहेगी एच इंटरसेक्शन के की ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ एच गुणा में ऑर्डर ऑफ के बटे में रहेगी ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन की, और वो होगी ऑर्डर ऑफ एच के बराबर। ये कंडीशन सिद्ध करनी है जहाँ पे हमें एच और के ग्रुप जी के दो फाइनाइट सब ग्रुप्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है एच और के दो फाइनाइट सब ग्रुप्स की, ग्रुप जी के। ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि एच और के कोई दो ग्रुप जी के परिमित उप समूह हैं, सब ग्रुप्स हैं। ठीक है। तब देखिए एच गुणा के जो है वो ग्रुप जी का सबसेट होगा। क्यों होगा? देखिए ये एच और के तो उसके सब ग्रुप्स है ही। अब एक सब ग्रुप जो होता है एच और के, ये दोनों सबसेट तो है ही, ऑलरेडी सबसेट होते हैं, तो उसके बाद ही सब ग्रुप हो सकते हैं। और दो सबसेट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसी ग्रुप जी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो एच के क्या होगा? एच के दोनों सबसेट्स हैं और एच और के का गुणा भी इसी ग्रुप जी में सबसेट होगा। क्योंकि ये सबसेट्स जो एच और के हैं ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करते हैं, इसलिए एच और के सबसेट सब ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है। अब एच के है वो इसका सबसेट है, लेकिन एच गुणा के जो है वो ग्रुप होना जरूरी नहीं है। यानी कि जो सबसेट एच के हैं वो ग्रुप जी का सब ग्रुप हो, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, केवल सबसेट हो सकता है। ठीक है। ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, हमें पता नहीं है ये बेसिकली कि ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच गुणा ऑर्डर ऑफ की बटे में एच इंटरसेक्शन के की ऑर्डर। अब देखिए एच गुणा के जो है वो सब सेट है, केवल सब ग्रुप तो है नहीं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एस के होगी ना, उससे क्या मतलब है हमारा? देखिए हमें ऑर्डर ऑफ एच के है उसके बराबर में सिद्ध करना है। तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या है ये समझना पहले आवश्यक है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी जो सेट होगा उसकी ऑर्डर या किसी भी ग्रुप की ऑर्डर क्या होती है, उसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या। तो ऑर्डर ऑफ एच के से हमारा तात्पर्य है एच के में कुल कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, कुल कितने विशिष्ट अवयव हैं उसमें। समझ रहे हैं बात को? तो हमें अब पता है कि एच और के जो दोनों जी के उप ग्रुप हैं, सब ग्रुप ही हैं। तो एच इंटरसेक्शन जब के निकालेंगे ना, अब देखिए ऑर्डर ऑफ एच के जो है उसका तो हमने पता लगा लिया। अब एस इंटरसेक्शन के उसका पता लगाते हैं। एस इंटरसेक्शन के क्या है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ भी करेंगे। तो एच इंटरसेक्शन के जब निकालेंगे, देखिए कोई भी दो सेट्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, बिल्कुल दोनों में होना चाहिए। जो चीज़ एच में है वही चीज़ के में होनी चाहिए। तो एच और के में जो कॉमन होगी ना वो होगी एच इंटरसेक्शन के में। ठीक है। समझ रहे हैं बात को? यानी कहने का मतलब ये है कि एच इंटरसेक्शन के निकालेंगे तो उन दोनों की जो कॉमन चीज़ थी वो आ जाएगी, वो चीज़ एच में भी होगी और के में भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एच इंटरसेक्शन के होगा ना, वो एच का भी सबसेट होगा और के का भी सबसेट होगा, क्योंकि इन दोनों से कॉमन चीज़ निकाली है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट्स एच में भी होंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स के में भी होंगे। अब देखिए एच इंटरसेक्शन के है वह ग्रुप जी का उप ग्रुप होगा। एच इंटरसेक्शन के उप ग्रुप कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए एच उप ग्रुप है ही, के भी उप ग्रुप ही है, और इन दोनों में जो कॉमन है ना वो ही इसमें आएगा। यानी कि वे भी एलिमेंट्स ही होंगे जो दो उप ग्रुप्स हैं ना ऑलरेडी उनके एलिमेंट्स हैं, दोनों में उपस्थित हैं। इसलिए एस इंटरसेक्शन के सारे एलिमेंट्स एच में और के दोनों में होंगे। इसलिए ये दोनों ग्रुप्स हैं, इसलिए इनके एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनेगा एस इंटरसेक्शन के, वह भी एक ग्रुप होगा। तो मान लेते हैं कि एस इंटरसेक्शन के स्थान पे सी है कोई। ठीक है। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को मिला के जो ये सेट है सी बन रहा है, और सी ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, क्योंकि सी है वो एच और के से बना है और एच और के दोनों ही ऑलरेडी ग्रुप जी के सब ग्रुप्स तो है ही। देखिए अब तक हमने क्या किया, हमें ये सिद्ध करना है एच के की ऑर्डर इसके बराबर है। तो एच और के की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एच और के हमने दो फाइनाइट सब ग्रुप्स मान लिए। अब चूंकि हमें पता है कि कोई भी दो सबसेट्स किसी भी ग्रुप के जो होते हैं उन दोनों सबसेट्स का प्रोडक्ट भी एक सबसेट होता है उसी ग्रुप जी का। ठीक है। तो एच के जो होगा वह भी ग्रुप जी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये सबसेट जो बना है एच के, ये सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना एच इंटू के है, ये सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। एच और के तो सब ग्रुप है ही। ठीक है।
अब चूंकि हमें ये सिद्ध करना है तो इसमें एच के की ऑर्डर क्या कैसे निकालते हैं या क्या होती है, और एच इंटरसेक्शन के की ऑर्डर क्या होती है। तो एच के की ऑर्डर का मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और एच इंटरसेक्शन के का मतलब क्या है। एच इंटरसेक्शन के का मतलब है कि एच और के में कॉमन एलिमेंट्स कौन से दोनों में, इसको हमने सी नाम दे दिया। अब ये सी जो होगा ना, ये ग्रुप जी का उप ग्रुप होगा, ठीक है। एच इंटरसेक्शन के है, ये सब ग्रुप होगा, ठीक है ना, लेकिन एच के सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं एक विशिष्ट बात ये बता दूं कि यहाँ पे जो एच और के हैं ये दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। अतः इनका सबसेट भी एक उप ग्रुप होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एच और के दोनों ही उप ग्रुप हैं, अतः इनका सबसेट भी एक उप ग्रुप होगा। कहने का मतलब ये है कि सी भी उप ग्रुप होगा के का। किसका उप ग्रुप हुआ, के का। अब ये के का क्यों होगा, देखिए जी का तो हमने बताया है, के का क्यों होगा देखिए। अब चूंकि एच इंटरसेक्शन के में केवल वही एलिमेंट्स आ सकते हैं जो एच और के में कॉमन होने चाहिए, यानी कि इस एच इंटरसेक्शन के यानी सी में ये सारे एलिमेंट्स जो भी होंगे ना वो के में भी होंगे और ये सारे एलिमेंट्स एच में भी होंगे, क्योंकि दोनों में से जो कॉमन थे उन एलिमेंट्स को एच इंटरसेक्शन के में लिया जाता है। तो इसके सारे एलिमेंट्स एच में भी हैं, इसके सारे एलिमेंट्स के में भी हैं, तो इसलिए ये जो सी है ना ये के का सब ग्रुप भी है और एच का सब ग्रुप भी है और जी का सब ग्रुप भी है, ठीक है। जी का क्यों है कि जी का इसलिए क्योंकि एच और के ऑलरेडी जी में है, समझ रहे हैं, ग्रुप जी में एच और के हैं, तो ये जो सी है ना एच और के का सब ग्रुप हुआ, इसका मतलब ऑलरेडी जी का तो होगा ही, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप जी है उसके सब ग्रुप है एच और के और उसका सब ग्रुप है सी। अब देखिए एच और के जो है वो दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, फाइनाइट परिमित उप समूह है, फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, इसका मतलब एलिमेंट्स की संख्या फिक्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ सी के कोसेट्स की संख्या भी फाइनाइट होगी। उनकी संख्या फाइनाइट क्यों होगी, क्योंकि देखिए आपको पता है कि किसी भी सब ग्रुप के जो कोसेट्स बनते हैं हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, इसको आराम से देख सकते हैं, वो सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आराम से। यहाँ पे के में सी के जितने भी कोसेट्स बनेंगे इन सब की कोसेट्स की ऑर्डर के की ऑर्डर के बराबर होगी, क्योंकि के एलिमेंट्स का गुणा हम सी के साथ करते हैं तब कोसेट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए के हमने भी माना फाइनाइट है, इसलिए इनके सारे कोसेट्स जो बनेंगे उन सब की ऑर्डर भी फाइनाइट होगी। अब मान लेते हैं कि जो के है ना उस के में कोसेट्स की संख्या फिक्स है और वो संख्या कितनी एम है। यहाँ पे हम राइट कोसेट्स ले रहे हैं, आप लेफ्ट भी ले सकते हैं, दोनों से सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो राइट कोसेट्स की संख्या मान लेते हैं एम है। अब यहाँ पे हम लैग्रांज के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कोई भी अपने पास एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप जो होता है उसकी ऑर्डर जो होती है वह ग्रुप की ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करती है। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप की ऑर्डर को उसकी सब ग्रुप की जो ऑर्डर होती है वो डिवाइड करती है, पूरी डिवाइड करती है। ये हमने पिछले वीडियो में विस्तार से जाना है, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको नहीं पता है कि कोसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे वीडियोस हमने बेसिकली कर लिए हैं पिछले वीडियोस। इन सारे वीडियोस को देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा, उस प्लेलिस्ट के लिंक में ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो के है ना, के ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है, लेकिन अपने आप में भी ग्रुप है। इस सब ग्रुप का एक और सब ग्रुप हमने माना, यानी कि अब ये ग्रुप का काम करेगा और इसका जो सब ग्रुप है वो इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो के है वो ग्रुप जी का सब ग्रुप है और इस के का सब ग्रुप कौन है, सी है। सी कौन सा, एच इंटरसेक्शन के। एच इंटरसेक्शन के को हमने सी माना है अभी पीछे, तो सी बराबर एच इंटरसेक्शन के है, ठीक है। सब ग्रुप की ऑर्डर उसके ग्रुप की ऑर्डर को एम बार डिवाइड कर रही है और एम यहाँ पे क्या है, एम कोसेट्स की संख्या है। तो देखिए के में सी के जो जितने भी राइट कोसेट्स हम ले रहे हैं ना, दक्षिण कोसेट्स, तो दक्षिण कोसेट्स या राइट कोसेट्स जो ले रहे हैं उनकी संख्या एम है, यानी कि सी के कोसेट्स बन रहे हैं एम, तो सी के 1 सी के 2 सी के 3 इस तरह से सी के एम तक इनके कोसेट्स बने। कोसेट्स कैसे बनाए जाते हैं ये आपको जानना पड़ेगा पिछली वीडियो से। तो यहाँ पे कोसेट्स इस तरह से एम कोसेट्स बन रहे हैं, तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम पिछली एक और थ्योरम से जानते हैं कि इनके कोसेट्स को हम इस तरह से इनके यूनियन के बराबर लिख सकते हैं। तो के जो है वो इनके कोसेट्स जितने भी बन रहे हैं डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं सारे, तो विभिन्न कोसेट्स बन रहे हैं, इनके कोसेट्स का यूनियन करके हम इसको के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी ग्रुप जो होता है उसके सब ग्रुप के कोसेट्स जो बनते हैं उनके यूनियन के बराबर होता है। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में जान लिया है। बेसिकली आपको लैग्रांज की प्रमेय देखने के लिए वो पिछले वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा, यानी कि सारे वीडियो सीरीज से देखते आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं यूनियन के रूप में, और यहाँ पे जितने भी K1 K2 K4 जो भी है ये सारे हैं ये के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का हम उसके सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ गुणा कराते हैं तब कोसेट्स बनते हैं, ये पिछले वीडियो में जान रखा है। तो यहाँ पे ये सारे कोसेट्स जो है ना ग्रुप का काम जो कर रहा है के, उसके सब ग्रुप सी के सारे कोसेट्स हैं और के एलिमेंट्स यहाँ पे K1 K2 का गुणा करते हैं ना जब उसके सब ग्रुप के साथ तब कोसेट्स बनते हैं। तो ये सारे कोसेट्स इस प्रकार से हैं K1 से लेकर के Km तक, यानी कि कुल m कोसेट्स हैं। तो हम इसको यूनियन के रूप में लिख सकते हैं। i = 1 से m तक कोसेट्स को जोड़ना है, सी के रूप में है तो सी के आई है। तो यहाँ पे जो के प्राप्त हो रहा है CK1 CK2 CK3 इस तरह से CKM तक सारे जो कोसेट्स बने हैं ना डिस्टिंक्ट, इन सारे कोसेट्स के यूनियन के बराबर। अब हम इसको यदि एक छोटे से रूप में लिखना चाहे एक साथ यूनियन के रूप में तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए CK1 से लेकर के CKM तक है, यानी K1 से Km तक एलिमेंट्स हैं, तो 1 से m तक जो उसको हम i = 1 से m तक लिख सकते हैं, सीधा i लगा करके यहाँ। तो CKI यहाँ पे एलिमेंट्स हैं और i कहाँ से कहाँ तक है, 1 से m तक हैं, इन सभी कोसेट्स का यूनियन है वो है। तो k बराबर सीधा लिख सकते हैं यूनियन ऑफ i = 1 to m CKI, ठीक है। तो ये सारे कोसेट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना इसके दोनों तरफ हम h का गुणा कर देते हैं। इस तरफ जब h का गुणा किया जाता है तो क्या बन जाएगा, HK, क्या बन जाएगा, HK। और यहाँ पे जो h है वो बाहर से यहाँ इसके अंदर आ जाएगा, तो h जब इसके अंदर आ जाएगा तो h के बराबर क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ i = 1 to m HCKI।
अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये एच सी है ना, उसके स्थान पे हम क्या प्राप्त करेंगे। देखिए एच के बराबर ये जो हमें दिया हुआ है, अब हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं कि जो सी है वो एच और के का इंटरसेक्शन है, यानी सी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड के। अतः सी उपग्रुप होगा एच तथा के दोनों का, किसका, एच और के दोनों का उपग्रुप होगा कौन, सी। सी एच और के दोनों का उपग्रुप होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एच में भी हैं और के में भी हैं, ठीक है, और वो दोनों ऑलरेडी सब ग्रुप्स तो हैं ही। और चूंकि एच और के दोनों ही सब ग्रुप्स हैं, इसलिए एच और के कॉमन एलिमेंट्स को मिला के जो सी बना हुआ वो भी सब ग्रुप होगा, किसका, एच और के दोनों का होगा। तो यहाँ हमने पीछे लिखा भी था कि सी जो है वो के का क्या है, उपग्रुप है। यहाँ तो हमने इसका के का बताया है, अब यहाँ पे हम एच का लिख रहे हैं, यानी कि दोनों का सब ग्रुप ये होता है। तो यहाँ पे हम सी को किसका सब ग्रुप बता रहे हैं, एच का, सी सब ग्रुप है एच का। अब देखिए जब सी सब ग्रुप है एच का, तो इसके दोनों तरफ एच से गुणा करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, एच सी, और यहाँ पे हो जाएगा एच इंटू एच। और पिछली एक थ्योरम से हम जानते हैं कि एच और एच का गुणा जब होता है तो वापस एच ही प्राप्त होता है। बेसिकली कोसेट्स की जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको आप सारी सीरीज ही देखिए, उन सब की वीडियोज नीचे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में केवल कोसेट्स के ही आपको सारी थ्योरम्स मिल जाएंगी। बेसिकली आपको कोसेट्स की सारी थ्योरम्स को सीरीज से देखना होगा, और इसके लिए करना यह है कि जो कोसेट पर आधारित जो थ्योरम्स है ना, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका वीडियो लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो यहाँ पे ये एच इंटू एस से हम एच लिख सकते हैं वापस एक थ्योरम से। बेसिकली आपको कोसेट्स की सारी थ्योरम्स को सीरीज से देखना होगा, और इसके लिए करना यह है कि जो कोसेट पर आधारित जो थ्योरम्स है ना, उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका वीडियो लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो यहाँ से हम एच सी के बराबर लिख सकते हैं एच। अब देखिए हमने आप अभी बताया कि यहाँ पे जो एच सी उसके स्थान पे हमें कुछ बनाना होगा, तो यहाँ पे हम एच सी के स्थान पे वापस एच लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एच के बराबर जो समीकरण यहाँ पे प्राप्त हुआ था, उसमें एच सी के स्थान पे एच जो यहाँ से प्राप्त हुआ है उसको वहाँ डाल रहे हैं। तो इसके आगे का जो है वो मैं आगे लिख रहा हूँ। तो ये रहा इसका अगला स्टेप, एच के बराबर ये है, इसमें एच सी के स्थान पे एच डाल दिया, ठीक है, इसमें एच सी के स्थान पे एच डाल दिया। अब देखिए एच के है वो प्राप्त हो रहा है एच के आई का यूनियंस, ठीक है। तो इससे हमें प्राप्त क्या हुआ, एच सी के स्थान पे एच डालने से कि एच के जो है ना वो एच के आई सारे कोसेट्स का यूनियन है, और कहाँ से कहाँ तक, एक से लेकर के एम तक जितने भी एच के आई कोसेट्स बनेंगे ना, वो सारे कोसेट्स मिला करके एच के का निर्माण करते हैं। और इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं, एच के बराबर वापस खोल करके एच के वन, एच के टू, एच के थ्री, इस तरह से एच के एम तक सारे कोसेट्स का यूनियन करते हैं, तब इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये समीकरण जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग करके ही हम क्या प्राप्त करेंगे, अंत में हम प्राप्त करेंगे इसको एच के की ऑर्डर, एच की ऑर्डर, के की ऑर्डर, और बटे में एच इंटरसेक्शन के की ऑर्डर। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें ये प्राप्त करना होगा, फिर ये और इसका प्रकार इसको प्राप्त करेंगे। तो ये कहाँ से प्राप्त किया, देखिए हमने एच के बराबर ये इन सब का यूनियन प्राप्त किया इस के से। तो यहाँ पे एच के है ना वो हमें इस के की वजह से प्राप्त हुआ है, तो के हमने इस तरह से माना, फिर इसकी तरफ दोनों तरफ एच का गुणा किया, तब एच सी बन गया, और एस सी के स्थान पे एच डाल दिया वापस। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया एच के बराबर ये, और इसको हम इस तरह से खोल के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच के जो है ये इन सारे जितने भी कोसेट्स हैं इनका यूनियन है, लेकिन हमें ये बताना होगा कि ये सारे जो कोसेट्स बने हुए हैं इसके, ये सारे कोसेट्स डिस्टिंक्ट हैं, एक कोसेट पूरा का पूरा दूसरे कोसेट के बराबर नहीं है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये सिद्ध करना होगा कि कोई भी दो कोसेट्स बराबर नहीं है, तभी तो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि सारे कोसेट्स विशिष्ट हैं। अब विशिष्ट होने का मतलब है कि कोई भी दो कोसेट्स बराबर नहीं है, ठीक है, एक भी कोसेट बराबर दूसरे कोसेट के नहीं है। तो चलो हम मान लेते हैं कि यदि संभव है तो दो कोसेट्स बराबर हैं, ये कह रहे हैं कोसेट्स बराबर नहीं होने चाहिए, इसका उल्टा मान करके हम शुरू करते हैं, तभी वो सिद्ध होती हैं। अब हम इसका उल्टा मान के शुरू करेंगे, और फाइनली जो बात हमने मानी है वो यदि गलत निकली तो कहने का मतलब ये है कि ये कोसेट्स सारे विशिष्ट हो जाएंगे। तो हमें सारे कोसेट्स विशिष्ट हैं ये सिद्ध करना है, इसका मतलब ये सिद्ध करना है कि कोई भी दो कोसेट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है पूरे के पूरे। चलो मान लेते हैं कि यदि दो कोसेट्स बराबर हैं, मान लेते हैं कि दो कोसेट्स बराबर हैं, ये कह रहे हैं कि कोसेट्स बराबर नहीं होने चाहिए। अब इसको ये सिद्ध करने के लिए कि सारे कोसेट्स अलग अलग हैं, हम इनके दो कोसेट्स को बराबर मान लेते हैं। तो सिद्ध ये करना है कि एच के आई एच के जे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके बराबर है यदि, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए एच के आई एच के जे के बराबर है, तो एच के आई एच के जे के बराबर कोई भी दो कोसेट्स यहाँ पे जो है इसमें से ले लो आप, तो इन दो कोसेट्स में एच के आई और एच के जे ले लेंगे, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। चलो मान लेते हैं, हमने यहाँ पे माना एच के आई एच के जे के बराबर हैं, तो एच के आई एच के जे के बराबर हैं, इससे हमें ये प्राप्त हुआ कि के आई और के जे इनवर्स यदि कोई दो एलिमेंट्स के ले लेंगे, उनका गुणा कर देंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एच में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एच और के जो हैं इन दोनों के कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे में कॉमन है ना, तभी तो एच और इन के का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं ना वो खाली नहीं आता है, क्योंकि हमने पीछे माना है कि एच और के का इंटरसेक्शन सी के बराबर है, और ये एक सी तो सबसेट बना ही है ना, तो इस सबसेट सी में कुछ एलिमेंट्स तो है, खाली तो नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि एच और के में दोनों में कुछ न कुछ इसके एलिमेंट्स कॉमन है, यानी कुछ एलिमेंट्स एच और के बिल्कुल सेम हैं, और जब कुछ एलिमेंट्स सेम है इसका मतलब के एलिमेंट्स जो हैं वो जो यहाँ पे के का एलिमेंट प्राप्त होगा ना वो एलिमेंट वही है जो एच में है।
तो इसका मतलब ये है कि इस के एलिमेंट का गुणा इसमें हो रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको इस तरह से लेने आ सकता क्यों? देखिए यहाँ पे जो के आई है ना, ये पढ़ा रहे हैं, तो के जे जो उधर पढ़ा ना, उसको आप इस तरफ ले आइए, तो यहाँ से वहाँ तक आने में ये इन्वर्स हो जाएगा। तो वहाँ पे के जे है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा के जे इन्वर्स, ठीक है ना। तो एच के आई और वहाँ से आ जाएगा के जे इन्वर्स, तो यहाँ हो जाएगा के आई और के जे इन्वर्स हैं वो एच में होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं, इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि के आई और के जो है वो के एलिमेंट्स हैं, हमें पता भी बेसिकली के एलिमेंट्स ही होंगे क्योंकि के रूप में पढ़े हैं। तो के आई और के जो के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो के में भी होगा। तो जो एच में भी है गुणा और के में भी है, इसका मतलब ये है कि ये सी में भी होगा। सी मतलब एच इंटरसेक्शन के में, एच में भी है के में भी है, तो इन दोनों में कॉमन जो चीज़ होती है वही तो होती सी में। तो ये चीज़ सी में भी पड़ी है, कहने का मतलब ये है कि के आई और के जे इनवर्स का गुणा सी में भी है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब इस चीज़ से आप वापस ये समीकरण लिख सकते हैं। जिस प्रकार आपने एच के आई बराबर एच के जे से ये समीकरण लिखा है, ठीक इसी प्रकार के समीकरण से वापस ऐसा समीकरण बना सकते हैं। एच के आई एच के जे से ये लिख रहे हैं, तो के आई और के जे इनवर्स सी है, उससे आप ये लिख सकते हैं सी के आई और सी के जे। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो है ना के आई और के जे इनवर्स, ये जो सी लिख लीजिए इस तरफ। अब देखिए ये एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे के आई और के जे इनवर्स है, इसका जो संबंध है वो सी से है, यानी के आई और के जे इनवर्स बिलोंग्स टू सी है। अब इसके दोनों तरफ सी से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे सी है, इसके तरफ सी से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी और इसके गुणा में एक और सी, और हमें पता है एक सी और दूसरा जो गुणा सी होगा, कोई भी एक सब ग्रुप जो होता है सी, उसका सब ग्रुप के साथ ही वापस गुणा सी के बराबर ही होता है। ये पिछले थ्योरम में हम जान चुके हैं, वहाँ पे हमने ये सी के रूप में नहीं जाना था थ्योरम, वहाँ पे हमने जानी थी एच एच बराबर एच एच, ठीक है। तो वहाँ पे हमने सब ग्रुप को एच नाम दिया था, यहाँ पे सब ग्रुप सी के रूप में है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पता होना चाहिए कि ये सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप जो सी गुणा में सी रहेगा उसको वापस सी लिख सकते हैं, एच और उसके गुणा में एच है तो वापस एच लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ पे जो के जे इनवर्स है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा सी के आई और के जे इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा के जे, तो सी के आई बराबर हो जाएगा सी के जे के, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और सी के आई सी के जे के बराबर है, इसका मतलब है के आई के जे के बराबर है, सी से सी यहाँ निकाल दे तो के आई के जे के बराबर है, इसका मतलब है कि एक के का एलिमेंट पूरा का पूरा दूसरे एलिमेंट के बराबर है। तो यहाँ से प्राप्त हुआ के आई के जे के बराबर होना चाहिए, जो कि असत्य हैं, गलत हैं। क्यों असत्य हैं? क्योंकि के आई और के जे दोनों ही के एलिमेंट्स हैं, और के क्या है, के एक फाइनाइट सब ग्रुप है जी का, और एक सब ग्रुप में सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, एक एलिमेंट पूरा का पूरा दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं होता है। तो यानी कि ये बात तो गलत निकली। कैसे? हमने ये माना कि एच के आई एच के जे के यदि बराबर होगा, तो यहाँ से प्राप्त हुआ कि के आई के जे के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो एच के आई एच के जे के पूरा का पूरा बराबर कब होगा? जब के आई के जे के बराबर होगा, जो कि असत्य है। इसका मतलब जब के आई के जे के बराबर नहीं हो सकता तो एच के आई भी एच के जे के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि एक कोसेट दूसरे कोसेट के पूरा का पूरा बराबर नहीं हो सकता। जब एक कोसेट दूसरे कोसेट के बराबर पूरा पूरा नहीं हो सकता तो सारे कोसेट्स जो बने हुए हैं ना वो डिस्टिंक्ट हैं। इसको आप इतना लंबा मैटर समझ सकते हैं इसको आप करके, लेकिन इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एच के आई बराबर एच के जे, यहाँ से एच से एच निकाल दें तो के आई के जे के बराबर होना चाहिए। तो ये सारा मैटर कुल मिला के यही था कि एच के आई एच के जे के बराबर कब होगा? जब एच से एच काटेंगे तो के आई के जे के बराबर होना चाहिए, तब होगा। अब ये जो समीकरण प्राप्त हो रखी है ना, एच के बराबर एच के वन एच के टू एच के थ्री, इन सारे कोसेट्स का यूनियन, इसमें सारे कोसेट्स डिस्टिंक्ट है, तो इसको भी हम एक पिछली थ्योरम में जो जाना था उस थ्योरम के आधार पर लिख सकते हैं। और इस थ्योरम का प्रयोग हमने कहा किया, इस थ्योरम का प्रयोग पिछले ही पेज में किया है। ये देखिए सारे कोसेट्स जो थे, इन सारे कोसेट्स के यूनियन के रूप में थे, तो इन सारे कोसेट्स को हम इस तरह से लिख लिया, ठीक है। सारे कोसेट्स को इस तरह से लिखा ना, तो एच के बराबर जो हमें प्राप्त हुआ है इस समीकरण की सहायता से अब हम ये समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे? कौन से समीकरण? ये समीकरण, यही तो सिद्ध करना है। तो ये समीकरण सिद्ध करने के लिए जो हमें एच के प्राप्त हुआ है, इस एच के की ऑर्डर निकालनी होगी। देखिए ऑर्डर निकालनी होती है ना किसी भी सबसेट की। एच के प्राप्त हो गया लेकिन इसकी ऑर्डर निकालते हैं। एच के ये जो प्राप्त हुआ है इसकी ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसकी ऑर्डर निकालने का तरीका भी हमने पिछली ही थ्योरम में डिस्कस किया, तो इसका अगला पद जो है वो मैं यहाँ से सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो कोसेट्स जो बने हुए इन सब की यूनियन के बराबर है, इसका मतलब कि इसकी ऑर्डर जो होगी इन सब की ऑर्डर के योग के बराबर होगी। ये हम पिछले थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली जो लांगराज की प्रमेय है ना उसी में ये डिस्कस किया था। तो एच के था वो एच के वन से लेकर के एच के एम तक जो जितने भी कोसेट्स थे डिस्टिंक्ट, उनके यूनियन के बराबर था, यानी कि इसकी ऑर्डर जो होगी इन सभी के ऑर्डर्स की योग के बराबर होगी। और चूंकि ये सारे कोसेट्स डिस्टिंक्ट हैं और हमें पता है किसी भी कोसेट की जो ऑर्डर होती हैं वो उसके सब ग्रुप की ऑर्डर जो होती है उसके बराबर होती हैं। तो यहाँ पे एच के वन एच के टू एच के एम तक जितने भी कोसेट्स हैं इन सब की ऑर्डर एच के ऑर्डर के बराबर हैं। तो एच की ऑर्डर जितनी होगी उतनी इसकी ऑर्डर होगी, एच की ऑर्डर होगी उतनी ऑर्डर इसकी ऑर्डर होगी। तो यहाँ पे एच के वन एच के टू इन सब के स्थान पे मैं एच लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डर तो दोनों की बराबर ही है। यानी ऑर्डर ऑफ एच के वन लिखूँ या ऑर्डर ऑफ एच लिखूँ, दोनों बराबर ही तो है। तो ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ एच सब के स्थान पे मैं लिख लूंगा। तो ऑर्डर ऑफ एच वन से लेकर के एम तक है। ऑर्डर ऑफ एच कितनी बार जोड़नी पड़ेगी? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा, तो वन से लेकर के एम तक ऑर्डर ऑफ एच लिख लूंगा। तो मैं कितनी बार ऑर्डर ऑफ एच लिख लूंगा? ऑर्डर ऑफ एच लिख लूंगा एम बार। तो यहाँ पे तो ऑर्डर ऑफ एच के यही पद रहेगा, और यहाँ इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं एम गुणा ऑर्डर ऑफ एच।
तो यहाँ पे हमें समीकरण प्राप्त हुआ ऑर्डर ऑफ एच के बराबर m गुणा ऑर्डर ऑफ एच, m गुणा ऑर्डर ऑफ एच हुआ। तो m के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, m के स्थान पे हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है पिछला, उस समीकरण को रख सकते हैं। और पिछला समीकरण क्या प्राप्त हुआ है, देखिए m के स्थान पे हमने पिछला समीकरण यहाँ से लिखा था m बराबर ऑर्डर ऑफ k और बटे में ऑर्डर ऑफ c, m बराबर ऑर्डर ऑफ k और बटे में ऑर्डर ऑफ c। तो m बराबर ऑर्डर ऑफ k बटे ऑर्डर ऑफ c लिख सकता हूँ। और c क्या है, बेसिकली h और k का इंटरसेक्शन। तो c के स्थान पे वापस s और k का इंटरसेक्शन लिख लेंगे। तो m के स्थान पे क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ k और बटे में ऑर्डर ऑफ c। तो इस तरफ तो ऑर्डर ऑफ h के ही रहेगा, इस तरफ ऑर्डर ऑफ h गुणा में है ही, और m के स्थान पे हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ k और बटे में ऑर्डर ऑफ c। तो ऑर्डर ऑफ h के बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ k और गुणा में ऑर्डर ऑफ h, बटे में है c, उसके स्थान पे h गुणा इंटरसेक्शन k लिख लेंगे। तो फाइनली हमने प्राप्त कर लिया कि ऑर्डर ऑफ h के बराबर है ऑर्डर ऑफ k और गुणा में ऑर्डर ऑफ h, और बटे में h इंटरसेक्शन k की ऑर्डर। और यही हमें प्राप्त करना था, यही समीकरण प्राप्त करना था। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।